Good morning students. Today we are going to discuss about three more important standard integrals, and these integrals are very useful for solving the questions of integration. So let's see. So here we have three integrals: integration of square root of a square minus x square dx, which is equal to x times of square root of a square minus x square upon 2 plus a square upon 2 sin inverse x by a plus integration constant c. And we have two more integrals: integral of square root of x square plus a square and integral of square root of x square minus a square. Now we will prove this first one, and second and third will be proved by you. It is homework for you. The proof is similar for all these three integrals. So now let's see how we can prove the first one. देखते हैं कि पहला कैसे प्रूफ होगा. I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स. इसको प्रूव करने के लिए हम बाई पार्ट्स यूज़ करते हैं, बट आप यहाँ देखेंगे कि एक ही फंक्शन है, तो बाई पार्ट्स कैसे यूज़ करेंगे. तो आपको पता है, अगर आपके पास सेकेंड फंक्शन नहीं है और बाई पार्ट्स यूज़ करना चाहते हैं तो सेकेंड फंक्शन के प्लेस पे हम वन कांस्टेंट यूज़ कर लेते हैं. ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकेंड फंक्शन हो गया. अब बाई पार्ट्स का मेथड लगाएंगे यहाँ पे. तो फर्स्ट फंक्शन मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू सेकेंड फंक्शन, इंटीग्रल ऑफ द सेकेंड फंक्शन. इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन वन इज एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन. डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विल बी 1 अपॉन 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू चेन रूल लगाएंगे. डेरिवेटिव ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस 2x. ए कांस्टेंट है तो ए स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ द सेकेंड फंक्शन 1 विल बी x dx. नाउ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सो वी विल गेट x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस इंटीग्रल x इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स. अब इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, इसके लिए हम कुछ अरेंजमेंट्स करेंगे यहाँ पर. ठीक है, न्यूमरेटर में भी हम ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्रिएट करेंगे. तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एक्स टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. यहाँ माइनस साइन कर लेंगे और एक्स स्क्वायर के साथ भी माइनस लगा देंगे. ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं इसको. नाउ वी ऐड ए स्क्वायर इन द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट ए स्क्वायर इन द न्यूमरेटर. ए स्क्वायर को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया. ठीक है, तो कोई चेंज नहीं आएगा इसमें. और फिर इसको हम एक ब्रैकेट में कर लेंगे, तो न्यूमरेटर में भी हमें क्या मिल गया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. सो नाउ दिस कैन बी रिटन एज एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रल ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स. एंड माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर इज कॉन्स्टेंट, सो वी विल गेट ए स्क्वायर इंटू इंटीग्रल ऑफ डी एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. और ये एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, इसकी वैल्यू हम डायरेक्टली लिख सकते हैं. और ये जो हमें मिला इंटीग्रल, ये हमारा इंटीग्रल आई है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है. ठीक है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स. तो इसके प्लेस पे हम आई लिख सकते हैं. तो ये वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस आई प्लस ए स्क्वायर और इंटीग्रल डी एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स बाई. ठीक है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी. और ये माइनस आई जो है, ये लेफ्ट साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा. तो आई प्लस आई क्या हो जाएगा, 2i इज इक्वल टू एक्स रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी. सो नाउ वी हैव i is equal to x upon 2
स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी. सो दिस इज द फाइनल रिजल्ट और यही हमको प्रूव करना था. ठीक है, यही हमारे INT में मिल भी रहा है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बार बार यूज़ होता है, आपको हमेशा याद रहना चाहिए. ठीक, ऐसे ही जब हम निकालेंगे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या आएगी x/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग मॉड एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. और अगर इसी के प्लेस पे प्लस के प्लेस पे माइनस साइन आ जाएगा तो रिलेशन पूरा वैसे ही है जैसे सेकंड वाला है, बस जहाँ जहाँ प्लस था एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर के बीच में वहाँ पे अब क्या आ जाएगा माइनस हो. ठीक है, यहाँ पे प्लस था एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. यहाँ भी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर था, ये क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. तो दोनों बिल्कुल सिमिलर ही हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस है. और ये वाला जो है ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसका सेकंड पार्ट डिफरेंट है, ये आपको याद करना पड़ेगा. ठीक है, तो आप अपनी तरीके से इसको याद कर लीजिएगा, बट ये तीनों ही रिलेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं. क्लियर? नाउ लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन जो है ठीक है, इसमें हमारे पास क्या है 25 माइनस 36 एक्स स्क्वायर का होल रूट. ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है हमको, तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लें. इफ वी टेक 36 कॉमन, इफ वी टेक 36 आउट ऑफ दिस स्क्वायर रूट, तो हमें क्या मिल जाएगा, स्क्वायर रूट के बाहर 36 आएगा तो 6 मिलेगा, और अंदर क्या हो जाएगा ये 25 बाई 36 माइनस एक्स स्क्वायर dx. So now we will get 6 into square root of 5 by 6 whole square माइनस एक्स स्क्वायर. और ये किससे मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx से. तो ए के प्लेस पे यहाँ पे क्या है 5/6, और इसकी वैल्यू क्या होती है x/2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी. ये इसकी वैल्यू होती है, और ए के प्लेस पे यहाँ पे 5/6 है, तो बस हमें क्या करना है, ए के प्लेस पे 5/6 इस आइडेंटिटी में पुट कर देना है. सो नाउ वी विल गेट आई इज इक्वल टू 6 इंटू एक्स बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5/6 होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2. ए स्क्वायर मीन्स 5/6 होल स्क्वायर अपॉन 1/2. इट मीन्स इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इंटू 1/2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए मीन्स एक्स अपॉन 5/6 plus integration constant c. Now you can simplify this. 6 multiplied with this bracket will give 3 into x square root of 25 by 36 minus x square plus 25 by 36 into 2 72, and 6 when multiplied with this will give 6 in the denominator here into sin inverse 6x by 5 plus integration constant c. क्लियर? आप चाहो तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हो, 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो. ठीक है, या यहाँ पर भी आप रिजल्ट को छोड़ सकते हो. तो सिंपल है, हमने क्या किया, हमको दिख रहा था कि ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में चेंज हो सकता है, तो हमने क्या किया, इसमें 36 कॉमन ले लिया, स्क्वायर रूट के बाहर करके इसको इस आइडेंटिटी में चेंज कर लिया और फिर इस आइडेंटिटी को यूज़ कर लिया. नाउ सेकंड वाला सॉल्व करते हैं. यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन इज आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ
एक्स स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 dx, इसको इंटीग्रेट करना है। तो डायरेक्टली इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते, हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे न्यूमरेटर में, अरेंजमेंट्स करेंगे और न्यूमरेटर में भी हम एक्स स्क्वायर माइनस 3 क्रिएट करेंगे। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, -3 ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे और ऐड कर देंगे, ठीक है। तो हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी, इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 अपॉन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 3 क्या देगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 dx प्लस इंटीग्रल, ये 3 कांस्टेंट है इसको पहले लिख लेंगे, dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3। और फिर अब ये मैच कर रहा है हमारे थर्ड टाइप ऑफ स्पेशल इंटीग्रल से, ये इससे मैच कर रहा है, ठीक है। तो ये रिजल्ट हम यूज़ कर लेंगे इसमें, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, x अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे क्या है, ये 3 का मतलब क्या है, यहाँ पे √3 का स्क्वायर है ये, ठीक है। तो a के प्लेस पे √3 है, तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो फिर से 3 मिल जाएगा, और माइनस साइन है यहाँ पे, ठीक। तो हमें क्या मिलेगा, प्लस ये रिजल्ट पे आपका क्या है, a² log mod x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ भी हम a² की वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ भी पुट करेंगे, ठीक है। तो वैल्यू हमको मिल जाएगी a²/2, a² मीन्स 3/2 log mod x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। तो अगेन हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 ही मिलेगा, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। पर अभी ये सेकेंड इंटीग्रल भी आपका बाकी है, इसको भी आप इंटीग्रेट करोगे, और ये क्या है, एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल। तो +3 इंटू इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज log mod x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस सम इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। क्लियर। तो इस तरीके से आपका ये इंटीग्रेट हो जाएगा, ठीक है। हमने किया क्या इसमें, ये यहाँ डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं हो रहा था, तो न्यूमरेटर में भी हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस 3 का टर्म क्रिएट किया, इसके लिए -3 हमने सब्ट्रैक्ट किया और ऐड किया, ठीक। फिर हमने इंटीग्रल को 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया। यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 क्या होगा, ये एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, तो इसके लिए हम डायरेक्टली जो है उसको यूज़ करेंगे, और आइडेंटिटी यूज़ करने के बाद हमें क्या मिलेगा, x/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस a²/2 होता है, a² यहाँ पे 3 है, तो 3/2 log mod x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मीन्स 3 प्लस ये भी आपका स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, और इसकी वैल्यू क्या होती है, ये आपने पढ़ा हुआ है, इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या होती है, log mod x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो वही यहाँ पे यूज़ कर लिया हमने, तो ये हो गया 3 टाइम्स ऑफ log ऑफ mod x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 plus integration constant c. Now these are some questions on the standard integrals, on the basis of standard integrals that we have discussed today. So practice these questions. Thank you.